Good morning, dear students. Welcome to the SST period. Today we are going to read the last lesson of civics, 31st chapter, that is the urban livelihood. In the previous part we have read about the rural livelihood, मतलब कि गांव में लोगों को क्या क्या रोजगार होता है गांव के लोगों का और वो कमाई कैसे करते हैं। और अब हमने किसके बारे में पढ़ना है, अर्बन लाइवलीहुड, मतलब जो शहरों के लोग हैं वो कितने तरह के काम करते हैं और कैसे एम्प्लॉयज़ लेते हैं। ओके, तो मेनली वी फोकस ऑन द टॉपिक्स, द फर्स्ट वन टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट। तो दो टॉपिक रहेंगे हमारे कि ऑक्यूपेशन कितने टाइप्स के हैं और एम्प्लॉयमेंट्स की टाइप्स क्या क्या हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। यस, this chapter will tell you about the various occupations that people in towns and cities take up to earn their livelihood. तो ये चैप्टर हमें बताता है कि अलग अलग जो काम हैं जो लोग शहरों में या गाँव में शहरों में या सिटीज़ में या टाउन्स में कस्बों में करते हैं, किसके लिए, अपनी लाइवहुड को अर्न करने के लिए, यानी कि जीने के लिए, पैसा कमाने के लिए लोग टाउन्स में, सिटी में जो जो काम करते हैं उन सब के बारे में हमें इस लेसन में पढ़ के पता लगेगा। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी कि कितनी तरह के काम हैं जो शहरों में लोग करते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। दे आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टैरिशरी। डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अगर हम वर्क की नेचर के बारे में देखें, यानी कि जो वर्क है अगर हम उसको डिवाइड करना चाहें तो 3 तरह के वर्क होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टैरिशरी। ठीक है, यानी कि पहले टाइप के, दूसरे टाइप के और टैरिशरी मतलब तीसरे टाइप के। ऑल ऑक्यूपेशंस विच आर रिलेटेड टू लैंड कॉन्स्टिट्यूट प्राइमरी ऑक्यूपेशन। वो सारे काम जो किससे जुड़े होते हैं, ज़मीन से जुड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्राइमरी ऑक्यूपेशन। जैसे दीज इंक्लूड एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा। जैसे कौन कौन से काम हैं जो ज़मीन से जुड़े होते हैं। सबसे पहला है खेती या फिर माइनिंग, खुदाई करना। ठीक है, जो हम मिनरल्स निकालते हैं खुदाई करके उनको, उसको माइनिंग बोलते हैं। एंड एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन करना। ठीक है, तो ये सारे के सारे वो टास्क है जो ज़मीन से जुड़े होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ऑक्यूपेशंस। इफ़ एन ऑक्यूपेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स देन इट बिलोंग्स टू द सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। फिर देखो, लैंड पे जो भी कुछ हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या फिर कोई खुदाई करते हैं या फिर जो पशुओं से जो भी मटेरियल लेते हैं उसको आगे हम कहाँ भेजते हैं, फैक्ट्रीज़ में भेजते हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज़ में उस प्रोडक्ट से एक नया प्रोडक्ट बना दिया जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपने खेत में कॉटन उगाई, कॉटन को आपने आगे फैक्ट्री में बेच दिया, फैक्ट्री उसे क्या करेगी, धागा बनाएगी, फिर धागे से उसको डाई करके उससे कपड़ा बनाएगी। तो जब फैक्ट्री ने उस कॉटन से कपड़े तक की जो प्रोसेस की, वो सारा काम किस में आया, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आया। या जैसे मान लीजिए अब आप लोग, दूध है, डेयरी में दूध डाल आते हैं, उसके बाद वो दूध जो है वहाँ पे उसमें से डिफरेंट टाइप की चीज़ें बना दी जाती हैं, दही बना दिया, उसका मक्खन बना दिया, या उसका पनीर बना दिया, तो वो एक प्रोडक्ट बना दिया। तो वो क्या है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। ठीक है, दूसरे लेवल का काम है। जब हम उन चीज़ों को खुद नहीं बनाते बल्कि उनसे एक नई चीज़ बना देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्या है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आती हैं। नेक्स्ट वन, yes, next one is all industries and factories which use raw materials to produce finished goods perform a secondary activity। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ होती हैं
वो इस काम को करती हैं। क्या करती हैं वो? रॉ मटेरियल, कच्चा माल लेती हैं, इनकी खेतों वाली चीज़ों को लेती हैं और फाइनली क्या बना देती हैं? उनसे फिनिश्ड गुड्स बना देती हैं। तो वो सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री जो हैं वो किस में आती हैं? सेकेंडरी एक्टिविटी में आती हैं। आगे है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर दस कैरिड आउट इन फैक्ट्रीज। तो इसीलिए जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं वो कहाँ की जाती हैं? फैक्ट्रीज में की जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग आयरन नेल्स फ्रॉम रॉ आयरन इन एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या बताया है? मैन्युफैक्चरिंग आयरन नेल्स फ्रॉम रॉ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी, यानी कि कच्चे लोहे से, रॉ आयरन से अगर हम हथियार बना देते हैं लोहे के, ठीक है, आयरन नेल्स बना देते हैं, तो वो क्या है? हथियार क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी है। एक्टिविटीज विच आर नाइदर प्राइमरी नोर सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूट टेरिशरी ऑक्यूपेशन। अब वो एक्टिविटी जो ना तो प्राइमरी में आती हो, यानी ना तो आप खेत का काम करते हैं, ना ही आप कोई और चीज़ बनाने का काम करते हैं, दो जो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में नहीं आती, वो क्या है? टेरिशरी ऑक्यूपेशन है। जैसे सर्विसेज सच एज टीचिंग, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ट्रेड एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ टेरिशरी ऑक्यूपेशन। जो टीचर है वो भी किसी चीज़ को नहीं बना रहा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी नहीं बना रहा, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं। एक टीचर है वो अपनी सर्विस देता है। ओके, जैसे कि मैं आपको एक सर्विस दे रही हूँ, कुछ चीज़ नहीं बना रही हूँ मैं, ठीक है, आपसे कोई नई चीज़ नहीं बना रही हूँ। एक कुम्हार है, उसके हाथ में मिट्टी है, वो मिट्टी से मटका बना देगा, ठीक है, लेकिन क्या टीचर एक बच्चे को कुछ और बना देगी? कुछ और नहीं बनाती, वो सिर्फ उसको एजुकेट करती है, उसके माइंड के अंदर की चीज़ों को बदलने की कोशिश करती है, ताकि वो बच्चा जो है अच्छी सोच से आगे बढ़े और कोई बड़ा इंसान बन जाए। लेकिन एफर्ट्स क्या होते हैं? उसके खुद के होते हैं। टीचर ने पढ़ा दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आपकी मर्जी आप इसको कितना पढ़ो और कितना सीखो। तो इस तरीके से टीचिंग है या फिर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, बैंकिंग, ट्रेड, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? टेरिशरी एक्टिविटीज़ के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अनलाइक इन विलेजेस, अनलाइक इन विलेजेस, इन अर्बन एरियाज लेस पीपल परफॉर्म प्राइमरी एक्टिविटीज़। अनलाइक इन विलेजेस यानी कि अर्बन एरिया के जो लोग हैं वो गांव की तरह प्राइमरी एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते, यानी कि खेती बाड़ी का काम जो शहरों के लोग हैं वो ज़्यादा नहीं करते। ज़्यादातर जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है ना वो गांव के लोग ही करते हैं। दिस इज़ वाई लाइफ इन द विलेज इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन अ टाउन और सिटी। इसीलिए जो एक गांव की लाइफ है ना वो शहर की लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल अलग होती है, उसकी सारी बातें बिल्कुल अलग रहती हैं। Now let's read about different livelihood performed by different people. तो अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप के लिवलीहुड जो कि अलग अलग लोगों द्वारा किए जाते हैं। कहाँ पे? शहर के एरिया में। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक वेंडर के बारे में। वेंडर क्या होता है? जो घूम फिर के सब्जियां वगैरह या चीज़ें वगैरह बेचते हैं ना, उनको वेंडर बोलते हैं। सबसे पहले हम किसकी कहानी पढ़ेंगे? हमजा की कहानी पढ़ेंगे, जो कौन है? एक वेजिटेबल वेंडर है, यानी कि जो घूम फिर के क्या बेचता है? सब्जियां बेचता है। सब्जियां उगाता नहीं है, ध्यान रखना, सब्जियां उगाता नहीं है बल्कि मंडी से सब्जियां लेके बेचता है। In the city, the local vegetable vendor is the most important source of fresh fruits and vegetable. शहरों में अक्सर सॉरी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रेश फ्रूट्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है, सबसे मेन जो सोर्स है वो क्या है? लोकल वेजिटेबल वेंडर है, यानी कि उन लोकल लोग जो सब्जी बेचने वाले होते हैं उन्हीं से ही शहर के लोगों को ताज़ी सब्जियां और फल मिलते हैं। हमजा इज़ अ वेजिटेबल वेंडर हु सेल्स हिज वेयर्स ऑन ए कार्ट। तो हमजा जो है एक वेजिटेबल वेंडर है जो अपने वेयर्स को, यानी कि अपनी चीज़ों को किस पे बेचता है? एक कार्ट पे, यानी कि एक छकड़े पे। वो रेडी सी होती है ना जो खींचते हैं हाथों से, है ना,
तो उसको छकड़ा बोलते हैं, कार्ट बोलते हैं। तो उस कार्ट पे अपनी चीज़ों को सेल करता है। Every morning, he goes to the mandi or wholesale market and buys fresh vegetables to sell. हर रोज़ सुबह सुबह वो क्या मंडी में जाता है या होलसेल मार्केट जहाँ पे लगती है, जहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठी मिलती हैं, थोड़ी सस्ती मिलती है, वहाँ से ख़रीद के लाता है सब्जियों या फ्रेश फ्रूट को, और उसके बाद उन सब्जियों फ्रेश फ्रूट को अपनी कार्ट में डाल के बेचने के लिए निकल पड़ता है। He then sells the produce by pushing his cart through streets in the city. और तब वो अपने कार्ट को गली गली में घूम घूम के अपने जो सब्जियां हैं उनको बेचता है। A vegetable vendor doesn't earn much profit and earns just enough for the day's meal. कहते उस वेजिटेबल वेंडर को कोई बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता, क्योंकि उसने भी तो खरीदी है ना, पहले उसने पैसा खर्च भी किया है। अगर वो बिकेंगी तो उसको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, अगर नहीं बिकती उसकी रेडी पे ही पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं, वो तो सारे उसको पल्ले से ही पड़ गए ना, चिप गए बेचारे को। तो कहते वो उससे भी सिर्फ इतना सा ही अर्न कर पाता है कि उसका एक दिन का खाना आराम से बन सके, इससे ज़्यादा वो नहीं कमा पाता उस सब्जी बेचने वाले काम में। सो ही कैन नॉट सेव अ लॉट ऑफ मनी, इसीलिए वो एक बहुत ज़्यादा मनी भी सेव नहीं कर सकता। Vegetables usually become bad in the hot weather, and sometime if it is not able to sell enough। हाँ जी, तो सबसे पहले हम यहाँ चीज़ अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि जो वेजिटेबल हैं ज़्यादातर वो क्या होती हैं, हॉट वेदर में गल जाती हैं, बैड हो जाती हैं, ठीक है, और कई बार वो बेचने के काबिल भी नहीं रहती। जो भी मैंने 2 मिनट पहले आपको बात बताई थी कि अगर वो नहीं बेच पाता है, उसकी रेडी पे पड़ी पड़ी सड़ जाती है, तो वो क्या करेगा, ही सफ़र्स लॉस, उसको सारी पल्ले से पड़ गई वो, तो उसको क्या हुआ, लॉस होता है। वेजिटेबल वेंडर्स अर्न मोर ड्यूरिंग विंटर्स एंड मॉनसून। हाँ, लेकिन जो वेजिटेबल वेंडर हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, उनको सर्दी में और बरसाती सीजन में थोड़ा अच्छा मुनाफा हो जाता है, क्योंकि बारिश में लोग बाहर निकल नहीं सकते और कोई ऑप्शन नहीं है, जो सामने रेडी दिख रही है वहीं से ही खरीदनी पड़ेंगी। फिर मौसम ठंडा होता है तो सब्जी खराब भी नहीं होती, और विंटर में भी ऐसे ही होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोन्नति द डोमेस्टिक हेल्प। अब प्रोन्नति के बारे में पढ़ते हैं। प्रोन्नति क्या है, एक डोमेस्टिक हेल्प है, यानी कि जो घरों में झाड़ू पोछे लगाने का काम करती है ना, ठीक है, तो ये वो काम करती है। प्रोन्नति वर्क्स एज ए डोमेस्टिक हेल्प इन 4 हाउसेज। तो जो प्रोन्नति है वो 4 घरों में क्या करती है, डोमेस्टिक हेल्प करती है, यानी कि उनके घर का काम जैसे झाड़ू पोछे वगैरह ये करती है। शी हैज़ बीन डूइंग दिस जॉब फॉर 16 ईयर, और वो पिछले 16 सालों से ये काम कर रही है। व्हेन शी वाज 21st ईयर ओल्ड शी केम टू द सिटी टू लुक फॉर अ जॉब। कहते वो 21 सालों की थी जब वो शहर में कोई काम ढूंढने के लिए आई थी। शी स्टेज इन ए रेंटेड हाउस इन अ स्लम एरिया इन द सिटी। और हाँ, वो रहती कहाँ है, एक रेंटेड किराए के मकान में रहती है, और एक स्लम एरिया, स्लम एरिया होता है जो बस्ती टाइप का एरिया होता है ना, जो झुग्गी झोपड़ी जब वाला एरिया होता है, लेकिन डेवलप्ड एरिया नहीं होता, साफ़ सुथरा नहीं होता, ठीक है। तो सिटी के स्लम एरिया में रहती है वो, रेंटेड हाउस में। हर लाइफ इज़ नॉट ईजी, उसकी लाइफ ईजी नहीं है, एंड शी हैज़ टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और उसे पूरा दिन में बहुत सारा काम भी करना पड़ता है। शी हैज़ टू वॉश क्लोथ्स, यूटेंसिल्स एंड आल्सो क्लीन हाउसेज। उसे कपड़े धोने पड़ते हैं, बर्तन धोने पड़ते हैं, और घर भी साफ़ करने पड़ते हैं, अपने अलावा 4 घर और, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोन्नति। यस, Pranati can negotiate her salary with her employer, but her job doesn't have security। कहते हैं कि हालांकि जो प्रोन्नति है वो अपने मतलब जो उसका एम्प्लॉयर है उससे सैलरी लेने से उसके कभी उसे मनाही नहीं होती, यानी कहने का मतलब उसे टाइम टू टाइम सैलरी मिलती है। आप सिंपल मानकर चलो कि अगर वो एक मेड है, वर्क करती है, उसे टाइम टू टाइम एक सैलरी मिलती है, हर रोज़ के काम के उसको पैसे ज़रूर मिलेंगे, एक फ़िक्स सैलरी पे वो काम करती है, लेकिन उसकी जॉब क्या होती है, फ़िक्स नहीं होती है, ठीक है।
तो अगर मान लो संडे है, मान लीजिए संडे को वो छुट्टी करती है, तो ये नहीं है कि उसको सैलरी नहीं मिलेगी, उसको सैलरी मिलेगी क्योंकि वो फिक्स सैलरी पे वर्क करती है, लेकिन उसकी जॉब सिक्योर नहीं है, किसी भी वक्त वो उसको जॉब से निकाल भी सकते हैं। हर एम्प्लॉयर कैन आस्क हर टू स्टॉप कमिंग एनी टाइम, यहाँ तक कि उसके जो एम्प्लॉयर है यानी कि उसका जो मालिक है, जो उसका मालिक है वो उसको किसी भी टाइम बुला सकता है कि भाई आज मेरे घर में ज़्यादा काम है या जल्दी करना है कैसे भी, तो किसी भी टाइम उनको काम के लिए भी बुला सकता है। शी आल्सो डज नॉट गेट हर सैलरी इफ़ शी टेक्स लीव, और हाँ अगर वो खुद लीव लेती है तो उसको उसके लिए सैलरी भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल एक प्राइवेट जॉब की तरह कि अगर वो मतलब छुट्टी लेती है तो उसको उसके लिए कोई भी लीव नहीं, कोई भी सैलरी पे नहीं की जाएगी, बल्कि पे काटी जाएगी। प्रोन्नति हाउ एवर मैनेज टू सेव मनी एवरी मंथ, फिर भी जो प्रोन्नति है वो किसी तरह कोशिश करके हर महीने कुछ ना कुछ पैसा जो है वो बचा लेती है। शी डजेंट वांट हर चिल्ड्रन टू बिकम हाउस मेड, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे भी बड़े होकर कमाने के लिए उसकी तरह क्या बने, हाउस मेड बने। सो शी सेंड्स देम टू स्कूल, इसीलिए वो अपने बच्चों को स्कूल भी भेजती है। तो यहाँ हमने देखा कि जो प्रोन्नति है उसकी कंडीशन हमजा से थोड़ी सी ठीक है ना, हमजा से थोड़ी सी ठीक है इसकी कंडीशन, लेकिन उसको बहुत सारा काम तो फिर भी करना पड़ता है, जॉब भी सिक्योर नहीं है। अब हम पढ़ते हैं वर्षा के बारे में। वर्षा कौन है, एक गारमेंट वर्कर है, ठीक है, यानी कि एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती है। वर्षा वर्क्स इन ए गारमेंट फैक्ट्री, वर्षा गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है। शी वाज ओनली 19 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी स्टार्टेड वर्किंग हेयर, वो 19 साल की थी जब उसने यहाँ काम करना शुरू किया। शी गेट्स ओनली 80 रुपीज़ एज डेली वेज एंड शी डजंट गेट पेड इफ़ शी टेक्स लीव, तो कहते हैं कि जो वर्षा है उसको हर रोज़ दिहाड़ी के रूप में या हर रोज़ की जो सैलरी है वो 80 रुपये एक दिन के हिसाब से मिलते हैं, ठीक है, 80 रुपये उसको एक दिन के मिलते हैं। लेकिन अगर वो छुट्टी कर लेती है तो फिर उसको उसकी सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है, यानी कि छुट्टी के लिए उसको कुछ पे नहीं किया जाता। ड्यूरिंग पीक सीजन्स लाइक मैरिजेस एंड फेस्टिवल्स, because of the increase in demand of garments, she gets extra income by working every overtime, तो कहते हैं कि अब जो पीक सीज़न होता है, पीक सीज़न कौन से होते हैं, जैसे मैरिज का हो गया या फेस्टिवल का सीज़न हो गया, तो अक्सर इस सीज़न में लोग कपड़े ज़्यादा खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं। तो नए कपड़ों की जैसे डिमांड बढ़ती है तो कई बार उसको ओवर टाइम, यानी कि अगर वो 8 घंटे डेली के काम करती है ना तो फिर वो 10 घंटे करेगी, तो 2 घंटे जो उसने एक्स्ट्रा लगाए हैं ना उसको ओवर टाइम बोलते हैं। तो ओवर टाइम करने के लिए उसको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, मतलब उन 2 घंटे की उसको सैलरी और दी जाएगी, ठीक है, तो जितने घंटे ज़्यादा वर्क करेगी उतनी उसको ज़्यादा सैलरी दी जाएगी। बिकॉज ऑफ क्रैम्प्ड वर्किंग कंडीशन वर्षा हैज़ डेवलप्ड जॉइंट पेन, अब क्योंकि उसकी जो वर्किंग कंडीशन है वो बड़ी क्रैप्ड है, मतलब सारा दिन एक ही पोजीशन में खड़े होकर वो काम करती है, तो इसीलिए वर्षा को क्या होने लग गया, अब जॉइंट पेन मतलब जोड़ों में दर्द रहने लग गया। क्योंकि जैसे बाकी जॉब है जिसमें कई बार खड़े हो गए, कई बार बैठ गए, कई बार झुक गए, कई बार लेट गए, तो बाकी अपने शरीर को कंफर्टेबल कर पाते हैं, लेकिन वर्षा जो है पूरा दिन एक ही स्थिति में खड़ी होकर काम करती है, जिसकी वजह से उसको क्या होने लग गया, अब जॉइंट पेन होने लग गया। देखो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो पूरा दिन ऐसे बैठ के वो कपड़े सिलती है, तो अब उसको उसकी वजह से जॉइंट पेन रहने लग गया। एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और यही नहीं, उसको रेस्पिरेटरी यानी कि उसके पेट में भी प्रॉब्लम रहने लग गई, अब उसको खाया पिया भी नहीं पचता, तो एक पोजीशन में रहने की वजह से उसको कुछ शारीरिक दिक्कतें भी आई हैं। एट टाइम्स व्हेन देयर आर लेसर ऑर्डर द ओनर कट्स डाउन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू सेव कॉस्ट, और जब जब तो कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है तो उनको ओवर टाइम भी मिलता है, लेकिन जब कपड़ों का ऑर्डर कम हो जाता है तो जो ओनर है वो क्या करता है, कुछ वर्कर को हटा देता है ताकि जो खर्चा है वो कम बैठे, यानी कि कम लोगों को सैलरी देनी पड़े।
तो इसका मतलब वो कभी भी वर्षा को भी हटा सकता है ना. बिकॉज ऑफ दिस वर्षा ऑलवेज लिव्स विद द फियर दैट शी माइट बी आस्क्ड टू लीव एंड शी विल बी आउट ऑफ वर्क. तो इसलिए वर्षा को हमेशा ये डर बना रहता है कि किसी भी दिन उसको कहा जा सकता है कि भाई आपको अब जॉब छोड़नी होगी और आपको वर्क छोड़ के जाना होगा. ठीक है, यानी कि उसको कभी भी वर्क से निकाला जा सकता है. अब हम बात करते हैं मिशेल, जो कि क्या है, एक बैंक एम्प्लॉई है, एक सरकारी जॉब करने वाला बंदा है. ओके, मिशेल वर्क्स एज ए लोन ऑफिसर एट ए नेशनलाइज्ड बैंक. तो क्या काम करता है मिशेल? एक लोन ऑफिसर है जो एक नेशनलाइज्ड बैंक में काम करता है. ही एंटर्ड द सर्विस एज ए क्लर्क आफ्टर पासिंग द बैंक एंट्रेंस एग्ज़ाम आफ्टर ही क्लियर्ड कॉलेज. कहते हैं कि सबसे पहले जो मिशाल है वो एक क्लर्क के रूप में काम करता है बैंक में. और उसने ये बैंक की जॉब कैसे ली? पहले उसने कॉलेज तक पढ़ाई की, कॉलेज के बाद उसने एक बैंक एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास किया और फिर उसको वो नौकरी मिली. तो हमने पहली हमजा की सिचुएशन पढ़ी, फिर उससे कुछ बेटर प्रोन्नति की थी, फिर उससे कुछ बेटर वर्षा की थी अगर पैसे के मामले में देखें तो. ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं मिशेल, जो उन सबसे एक बेटर कंडीशन में है, बट वो क्या है, पढ़ा लिखा है और एक अच्छी जॉब पर है. इवेंचुअली ही रोज अप टू द पोजीशन ऑफ ए लोन ऑफिसर. और उसके बाद उसके वर्क की वजह से, उसके एक्सपीरियंस की वजह से उसको जो है लोन ऑफिसर की पोजीशन, यानी कि उसकी जो है एकदम से हम कह सकते हैं कि प्रमोशन हो गई. ठीक है, प्रमोशन होने से वो क्या बन गया, लोन ऑफिसर बन गया. ही अर्न्स अ गुड सैलरी एंड आल्सो एंजॉयज जॉब सिक्योरिटी. कहते हैं कि उसकी सैलरी बहुत अच्छी है, जॉब की सिक्योरिटी भी है कि कोई भी ऐसे हटा नहीं सकता उसको. ठीक है, ही देयर फोर लीड्स क्वाइट अ प्लीजेंट लाइफ. इसलिए वो क्या जी रहा है, एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है. ही ओनली वर्क्स फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम एवरी डे. और वो हर रोज़ सिर्फ फिक्स टाइम के लिए ही वर्क करता है. एंड आल्सो गेट्स पेड हॉलीडेज. और यहाँ तक कि उसको छुट्टियों के लिए भी पे मिलती है. ही आल्सो एंजॉयज सर्टेन बेनिफिट्स लाइक ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस एंड इंश्योरेंस. इसके साथ साथ सैलरी मिलती है, छुट्टियों की पे मिलती है, अगर वो कहीं पर जाता है उसको उसके लिए स्पेशल पैसे मिलते हैं, आने जाने का खर्चा मिलता है, बीमार हो जाता है बीमारी का खर्चा उसको मिलता है, और इंश्योरेंस यानी कि बीमा भी उसको मिला हुआ है. सो ही इज़ बाउंड टू गेट रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक पेंशन व्हेन ही रिटायर्स. यहाँ तक कि जब वो जॉब छोड़ देगा, रिटायर हो जाएगा जॉब से, उसको वो भी बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद भी उसको एक रेगुलर पेंशन मिलती रहेगी. दस ही डजेंट हैव टू वरी फॉर हिज फ्यूचर. जब इतना अच्छा काम है तो वो अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी वरिड नहीं है, चिंता में नहीं है. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इतने सारे लोगों के बारे में पढ़ा, आपने इतने सारे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन को भी देखा, हमजा को देखा, और जो कि वेंडर है प्रोन्नति को देखा जो कि एक सफाई वाली वर्कर है, और उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा वर्षा को देखा जो एक गारमेंट वर्कर है, और मिशेल को देखा जो कि बैंक एम्प्लॉयज़ हैं. तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की हमने ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ा. In the next period, next time we will read about the next topic, that is the different type of employment.